हेलो जी, नमस्कार। सभी बच्चों को मेरा प्रणाम और सभी पेरेंट्स को भी मेरा प्रणाम। और तो काफ़ी बच्चों के यूट्यूब पे कमेंट आए थे कि अ, सर आप एक बार पेपर अटेम्प्ट करके देखिए इन एग्जामिनेशन कंडीशन। तो वी वुड लाइक टू सी योर रिस्पॉन्स। आप कैसे रिएक्ट करते हो उस क्वेश्चन को, या उस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ें जो हम एक्सट्रैक्ट करें और उसके बेसिस पर हम अपनी एग्जामिनेशन के अंदर उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। तो आपकी अप्रोच हमें देखनी है। सो दिस वीडियो इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू सी माय अप्रोच इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ लिमिटेड टाइम फ्रेम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ और हमारी टीम के लोगों ने बताया कि भाई ये करना ज़रूरी है। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं फिर। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई हैव टेकन दिस पेपर जो 22 जैन 2025 को आया था, और ये मॉर्निंग शिफ्ट का है ना। मतलब मैंने क्या, वो तो उन्होंने बोला कि सर सबसे ज़्यादा फियर पहले ही उसका होता है, क्या कहते हैं, पेपर का होता है। तो ठीक है, ओके ओके। तो लेट्स स्टार्ट। सो मैं आपको फिर बताया, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत, क्योंकि टीचर जो है उसे बहुत सारी चीजें पता होती हैं, उसे ही वेरी वेल नोज कैलकुलेशंस किस डायरेक्शन में जाने वाली हैं। तो वो एक फेमिलियरिटी वाला एंगल तो रहेगा, बट स्टिल है ना, सरप्राइज देखते हैं। हाँ, और ये भी है कि भाई ये कुछ क्वेश्चंस तो मेरे देखे हुए हैं ही, मतलब क्योंकि मैंने कुछ सॉल्व कराए थे। पर ठीक है, ऐसा ही है कि याद तो होता नहीं है कुछ, है ना, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैं करता हूँ ना। तो इस वजह से ऐसा नहीं रहता। मतलब मैं अपने दिमाग को तेज रखने के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ भूलने की, ताकि अप्रोच बेटर बनी रहे, अच्छी अच्छी अप्रोच बनी रहे। हमेशा जीरो से स्टार्ट करने का मेरा फंडा रहता है। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। तो इससे पहले मैं एक बार टाइमर लगा देता हूँ, ताकि वो जो फील है वो रहे बेसिकली, है ना। तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, ठीक है। आई हैव टेकन 1 घंटा 15 मिनट, है ना, ताकि एक बैलेंस, एक बच्चा जो 15 क्वेश्चन करके आएगा मैथमेटिक्स के अंदर, तो वो फिजिक्स में आपके 18-20 क्वेश्चन करके आएगा, केमिस्ट्री में भी 20-22 क्वेश्चन करके आएगा। उस तरह का अपना मामला है। अपना ट्राई ये है कि हो 15 तो हो, 10-15 तो हो, मतलब। तो एग्जामिनेशन के अंदर आई ऑलवेज रिकमेंड दैट यू स्टार्ट वेरी स्लो। बहुत स्लो तरीके से आप स्टार्ट करें, बहुत स्लो, बहुत स्लो। लेट इट हैपन, है ना। स्पीड अपने आप धीरे धीरे 15-20 मिनट में आपका वार्म अप हो जाएगा, और आप तुरंत अपना जो जुर्र वाली जो स्पीड है ना हाईवे पे, तुरंत आपकी गाड़ी हाईवे पे आ जाएगी। पहले क्या, आप नोएडा से आप ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक तो पहुंचो, थोड़ा टाइम तो लगता है ना एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में। तो वो टाइम आप स्पेंड करो, है ना। लेट लेट स्पीड कम, है ना, इट विल ऑटोमेटिकली कम, ऑटोमेटिकली आती है, आई हैव टोल्ड यू, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, एक बटन तो क्यों नहीं आ रहा, ये बटन क्यों नहीं चालू हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है जी। तो टाइमर स्टार्ट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। एक और फैक्टर ये रहेगा कि मैं बहुत मैच्योर तरीके से क्वेश्चन को देखूंगा, और बच्चे जनरली डर वाले एंगल से देखते हैं, तो वो डिफरेंस रहेगा, है ना। प्लस एक होता है ना स्टेक्स। आई डोंट हैव एनी स्टेक्स, मतलब, लेकिन इन केस ऑफ स्टूडेंट्स द स्टेक्स आर हाई, ठीक है ना। रिस्क बहुत बड़ा है ना। एक एक क्वेश्चन कीमती होता है, ठीक है। और स्टेक्स आर हाई, मेरे लिए स्टेक्स इतने हाई नहीं है, ठीक है। देखते हैं नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट 1 2 3 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो भाई यूजुअली तो मैं अंडरलाइन करता हूँ चीजें, है ना। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है भाई, पहली चीज दिमाग में आती है कि वो एक आपका वो होता है, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन वाले एलिमेंट होते हैं। फिर उसके बाद सिमेट्रिक होता है, फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, है ना। तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एक तो ये होता है। इसमें सबसे सिंपल वाला आपका रिफ्लेक्सिव होता है। इसमें बस क्या करना होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स अपने को लेने होते हैं ना, इतना मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स इसमें लेने होते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स भाई सबको पता है कि अगर 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3, तो 3 एलिमेंट तो आपके आएंगे ही आएंगे, है ना। और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, है ना, नॉन एम्प्टी, खाली नहीं। खाली तो खैर क्यों होगा, क्योंकि वो 3 तो एलिमेंट आपको लेने ही पड़ेंगे आइडेंटिटी वाले, क्योंकि रिफ्लेक्सिव आपको बनाना ही होगा, है ना। तो अगर मैं, मतलब, ये वाला रिलेशन लिखूं, है ना, 1 1 2 2 और 3 3 ना, ये वाला मैंने रिलेशन लिखा, तो ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्योंकि इसमें सिमेट्रिक रिलेशन मुझे याद आ रहा है, ऐसा होता है कि अगर अगर है तो, अगर है, इफ, अगर ये प्रस्तुत है तो ये होना चाहिए,
पर अगर इसकी प्रस्तुति ही नहीं हुई है, अगर आगरा बॉम्बे की प्रस्तुति ही नहीं हुई है, तो फिर बॉम्बे आगरा की मतलब सवाल करना कि है कि नहीं है, वो उसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है. सो इफ इट इज देयर देन इट शुड बी देयर, बट इफ इट इज नॉट देयर देन देयर इज नो क्वेश्चन एंड द रिलेशन इज सिमेट्रिक. सिमिलरली आपका ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है आपका ए बी अगर है, इफ दिस एंड दिस, ए बी एंड बी सी अगर है, देन आपका ए सी होना चाहिए. तो अगेन अगर ये दोनों उपस्थित नहीं है तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता. देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ए सी. ठीक है, तो इसमें देयर इज नो पॉइंट क्वेश्चनिंग ये वाली चीज ना, ये वाली चीज तो फिर आपका हो गया. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो एक आंसर ये आ चुका है. एक अच्छा फुल वाला भी हो जाएगा, है ना, जिसमें सारे एलिमेंट हो जाएंगे, जिसमें सारे एलिमेंट जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होंगे, यानी कि ए क्रॉस ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे. तो ए क्रॉस ए में एलिमेंट कितने होते हैं? 3 हो जाएगा. तो 9 एलिमेंट वाला जो सेट आएगा, है ना, यानी कि 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 वाले सारे आ गए. तो ये 2 हो गए अब तक, है ना, हो गए. अब मान लो कोई एक एलिमेंट आता है ना, कोई एक एलिमेंट ए भी लाते हैं, तो बी ए लाना पड़ेगा. ऐसा करूंगा ना, इसमें मैं जोड़ दूंगा, क्या जोड़ दूंगा, 1 2 जोड़ दिया, 1 2 जोड़ा, तो फिर इसमें 2 1 लाना पड़ेगा. और इसकी अभी भी नौबत नहीं आई, है ना, इसकी अभी भी नौबत नहीं आई, क्योंकि 1 2 है, 2 3 1 2 है ना, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 तो है ही है ना. तो ऐसे कितने जोड़े मैं बना सकता हूँ? ऐसा एक एक तो मैंने बना ही लिया, 1 2 2 1, ऐसे 3 बन जाएंगे बादशाह, है ना, 3 बन जाएंगे. क्यों? 1 2 2 1 1 3 3 1 और 2 3 3 1, है ना, ऐसे बन जाएंगे. अब अगर मैं मान लो मैं 1 3, ठीक है, या 1 2 1 2 एलिमेंट है मेरे पास, है? ये तो आपके सिमेट्रिक वाले हो गए, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट आए? 5 एलिमेंट आ गए ना. 5 वाले कितने आ गए? 3 आ गए. 9 वाला 1 आ गया, 3 वाला 1 आ गया. 1 2 है, 2 3 है. मान लो इस तरह के 2 एलिमेंट मैंने ये ट्रांजिटिव वाले लिए, 1 2 और 2 3 दिया, तो कितना आ जाएगा? 1 3 आ जाएगा, है ना, 1 3 आ जाएगा. मैं किसी क्वेश्चन को 5 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, है ना, 5 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा. तो ये 5 मिनट होने वाले हैं ना. 1 2 2 3 और 1 3 हो जाएगा. ठीक है. तो मान लो मैंने इसको ले लिया, इसको ले लिया, तो मुझे ये लेना ही पड़ेगा. और अगर 1 2 है तो मुझे सिमिट्री की वजह से 2 1 लेना ही पड़ेगा. 2 3 है तो 3 2 लेना ही पड़ेगा. 1 2 2 1 2 3 3 2 और 1 3 है तो 3 1 लेना ही पड़ेगा. तो चक्कर क्या पड़ रहा है कि जैसे ही मैं ट्रांजिटिव वाला तत्व पकड़ता हूँ, है ना, ट्रांजिटिव वाला ये वाला तत्व पकड़ता हूँ, 1 2 2 3 पकड़ता हूँ, तो मुझे ये लाना पड़ेगा. और जैसे ही मैं ट्रांजिटिव वाला तत्व पकड़ता हूँ, तो ये दो जिससे ट्रांजिटिव बने उसे तुरंत मेरे को 1 2 का 2 1 2 3 का 3 2 और 1 3 का 3 1, यानी कि 6 के 6 ही लेने पड़ेंगे, है ना, 6 के 6 ही लेने पड़ेंगे. तो मेरा आंसर इस केस में कितना आ जाएगा? ये तो वही आ जाएगा, ये तो ओवरलैपिंग हो गया. तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 ये 5 आ जाएगा, है ना. 5 अपना आंसर है. इसमें थोड़ा टाइम लग गया एक्चुअली, क्योंकि मुझे लिखना पड़ा, है ना. अगर आपको किसी को फॉर्मूला वगैरह पता है इसका, है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है ना, पर मुझे एकदम से याद नहीं आया था. मुझे बीच में याद आया था, है ना, बीच में याद आया था कि, लेकिन फिर मैंने कहा गाड़ी चल पड़ी है पटरी से, तो अब चलो आगे चलते हैं ना. तो थोड़ा सा मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो इस वजह से टाइम लग रहा है थोड़ा सा, है ना. नेक्स्ट देखते हैं. डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है ना, आर टू आर, ठीक है, डोमेन आर, डबल डिफरेंशिएबल. तो ये मुझे रिलेशन याद है, ये एक्सपोनेंशियल वाला रिलेशन है ना, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स आता है, इसको मैं लिख लेता हूँ, ए की पावर एक्स. इफ डैश एट 0 4 ए सेटिस्फाइज दिस, ठीक है. डिफरेंशिएबल भी दे रखा है, डबल डिफरेंशिएबल, ठीक है. एरिया बाउंडेड बाय y लेस देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स. कॉम्पोजिट फंक्शन दिया है एक्स का, तो एरिया का सवाल हो गया बेसिकली. तो ए की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा? ए की पावर एक्स ln a, और ये इसका वैल्यू एट 0, इसका वैल्यू एट 0 कितना आ जाएगा? ln a आ जाएगा. और ये रखा है 4a. अच्छा, मैंने a मान लिया, इस वजह से गड़बड़ हो रही है ना, तो मुझे लैम्डा की पावर x मानना चाहिए. लैम्डा की पावर x मुझे मानना चाहिए, लैम्डा की पावर x. डेरिवेटिव आएगा लैम्डा की पावर x ln लैम्डा, इसका 0 पर वैल्यू आएगा ln लैम्डा, और ये दे रखा है अपने को 4a.
लैम्डा कितना आ जाएगा, ई की पावर 4a है ना, यहाँ पर रखा ई की पावर 4a की पावर x, पावर की पावर मल्टीप्लाई ई की पावर 4x है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको इसको यहाँ पर रखें है ना। डबल डेरिवेटिव तो आसान होगा इसका ना, तो ई की पावर 4x का डबल डेरिवेटिव, तो एक बार करेंगे तो 4a, फिर आएगा दोबारा करेंगे तो 4a इंटू 4a 16 आ जाएगा है ना। तो 16a स्क्वायर आएगा ई की पावर 4ax माइनस 3a इंटू 4a इंटू ई की पावर 4ax माइनस ई की पावर 4ax, ये 0 आ रहा है ना। अच्छा, ई की पावर 4x इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक आ रहा है। 16a स्क्वायर माइनस 16 माइनस 12 कितना जाएगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू है ना, ए का वैल्यू पॉजिटिव है क्या, हाँ पॉजिटिव है, 1/2 है ना। ए हाफ है, ए हाफ है तो कितना जाएगा, ई की पावर 2x। अच्छा, फंक्शन तो काफी सिंपल है ना, फंक्शन काफी सिंपल है। डेरिवेटिव 0 पर 4a आ रहा है, डेरिवेटिव 0 पर कितना आ रहा था, 2। हाँ ठीक है ठीक है, बीच बीच में क्या मैं कंडीशंस चेक करता रहता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना। ई की पावर 2x इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको तो मैंने कराया ही है। एफ ऑफ ए कितना आया था, ए कितना आया था, हाफ है ना, तो ये लिखा है एफ ऑफ हाफ एक्स, हाफ एक्स लिखा है ना। तो इस संसार में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह x/2 करना है, तो ये ई की पावर एक्स ही बनेगा बेसिकली ना। दोनों के बीच में है ना, 0 से ऊपर है ना, और ई की पावर एक्स का ग्राफ, ठीक है, ई की पावर एक्स का ग्राफ इसके बीच वाला पार्ट है ना, y इससे ऊपर इससे नीचे और 0 से 2, अच्छा अच्छा, ये वाला पार्ट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट आ रहा है। हाँ 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 हाँ, तो ये पॉइंट कितना होता है, ये होता है 0,1, और यहाँ पर जो आपका 2 आ रहा है ये कितना आ जाएगा, 2, e² है ना, ये वाला एरिया निकालना है। इंटीग्रेशन आएगा ई की पावर एक्स 0 से लेकर के 2 है ना, ई की पावर एक्स 0 से 2, तो e² माइनस 1, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ना। तो ये ऐसे अपन सोच सकते हैं इसको, जल्दी आगे बढ़ते हैं है ना। let the triangle PQR let the triangle PQR be the image of triangle with vertices this, अच्छा vertices सारी दे दी in the line, अच्छा एक लाइन उसमें इमेज दे रखा है, if the centroid of triangle PQR is the point this, एक मिनट, कोई लाइन है, इमेज ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, कोई ट्राइंगल है ऐसे, और PQR भी द इमेज, PQR इसका इमेज लिया है, ठीक है, इन द लाइन दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, इसका सेंट्रोइड का भी इमेज आ जाएगा, होता है ना पॉइंट। तो ऐसा करें, सेंट्रोइड का ही इमेज ले लेते हैं, तो इसका सेंट्रोइड कितना आएगा, 132 कितना आ जाएगा, 6/3, हाँ 2 आ जाएगा, 31448, 8/3 आ जाएगा, 3 1 है ना। सेंट्रोइड का फॉर्मूला सिग्मा x/3, द लाइन दिस है ना, इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या था, x माइनस वाई माइनस इज इक्वल टू -2, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आता है, और x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट और a² प्लस b² ना, ये 5 आ जाएगा। पॉइंट को यहाँ पर रखना है ना, तो x -2 y -8/3, और उस पॉइंट को यहाँ रख दो है ना, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट ही जाएगा, 8 इंटू 2 16/3 आ रहा है, 16/3 आ रहा है, तो -32/15, x कितना जाएगा, 2 -32/15, और y कितना आ रहा है, 8/3 -64/15 है ना, ये आपके पॉइंट आ रहे हैं ना, 8/3 माइनस, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना ना, 15 से मल्टीप्लाई किया 30 -32 है ना, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सब्ट्रैक्ट भी करना है, 15 से मल्टीप्लाई किया 8 15 है ना, 15 5 8 5 40 है ना, 40 और -64 है ना, तो -2 और +24 आ रहा है, 22 है ना, हाँ आंसर है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आ रहा है। तो चलो आगे चलते हैं, थोड़ा ये जल्दी हो गया काम है ना। z1 z2 z3 with 3 complex number on circle, mod z is equal to 1, argument of z1 is -π/4,
ये तो सर्कल तो बहुत अच्छा सिंपल सवाल है ना। माइनस पाई बाई फोर, ये भी ब्यूटीफुल आपके एंगल वगैरह दे रखे हैं। Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो आर सिस थीटा होता है, आर सिस थीटा होता है, और माइनस पाई बाई फोर दे रखा है अपने को ना, तो थीटा पता है ना, तो आर तो वन आ गया है, आर तो वन ही आ गया, सिस थीटा ही मान सकते हैं ना, सिस थीटा, और माइनस पाई बाई फोर ना, तो कॉस माइनस पाई बाई फोर वन बाय रूट टू, और माइनस आयोटा बाय रूट टू हो जाएगा, जीरो, जीरो का मतलब तो वन ही हो जाएगा, और पाई बाई फोर तो ये आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा ना, वन बाय टू प्लस, ठीक है यार। तो पूछा मॉड ऑफ Z1 Z2 बार, Z1 Z2 बार, Z2 Z3 बार, अच्छा ये वैसे बार थे ये तो है ना, Z2 बार, Z2 तो क्या है, वन ही है, वन का बार क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और Z1 क्या है, यही है ना, तो इसको लिख दो वन बाय रूट टू माइनस आयोटा बाय रूट टू, ठीक है। Z2 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 क्या है, Z2 वन ही है, Z3 बार, इसका बार तो वही हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो यही लिखना है दोबारा एक बार, वन बाय रूट टू माइनस आयोटा बाय रूट टू, है ना, वही लिखना है। Z3 इसका 45 आ रहा है ना, और Z1 बार है ना, माइनस 45 का 45 हो जाएगा, तो 45 और 45 को मल्टीप्लाई करके 90 आ जाएगा ना, 90 सिर्फ 90 क्या होता है, आयोटा ही होता है, तो इसके मॉड का स्क्वायर पूछा है ना, तो ये अच्छा कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा क्या, वन बाय रूट टू कितना हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा, माइनस रूट टू आयोटा आ जाएगा, और प्लस आयोटा आ जाएगा ना, तो टू आ जाएगा, प्लस रूट टू माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा, तो तीन और दो पांच, पांच माइनस टू रूट टू है ना, ये स्क्वायर है मॉड का है ना, ये स्क्वायर है, हाँ ये सही है, वही है, ये पांच है, ये पांच है, और बीटा टू है, माइनस टू मतलब माइनस टू, तो 25, 25 और 4 29 में ये आंसर आ जाएगा। ये भी छोटा सवाल था है ना, ये भी छोटा सवाल था, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है लेकिन छोटा सा है। यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सम ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो सेक इनवर्स का रेंज, सेक इनवर्स का टोटल रेंज कितना होता है, सेक इनवर्स का टोटल रेंज होता है आपका 0 से लेकर के पाए, इसमें कुछ डोमेन वगैरह का चक्कर है, माइनस 90 से 90 होता है इसका, माइनस 90 से 90 है ना, और ये कनेक्टेड भी होते हैं ना, तो ये कनेक्टेड भी हैं, तो एक ही में अपने को फंक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब 90 माइनस वन, तो ये अगर अल्फा है, ये 90 माइनस होता है ना, 90 माइनस अल्फा का स्क्वायर होता है, इसका रेंज ये लेना है ना, अब ठीक है, क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ सम ऑफ मैक्सिमम, सम ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम है ना, क्वाड्रेटिक, तो कितना आ रहा है, अल्फा स्क्वायर टू अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस पाई अल्फा आ जाएगा, और प्लस पाई स्क्वायर बाय फोर आ जाएगा, ये पैराबोला बनेगा है ना, और वर्टेक्स का एक्स क्वाड्रेंट माइनस बी बाय टू है ना, पाई बाय फोर आ रही है ना, माइनस बी बाई टू, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और रेंज जीरो से पाए है ना, रेंज जीरो से पाए, तो जीरो, अच्छा पाए थोड़ा दूर होगा है ना, तो मिनिमम तो आएगा पाई बाय फोर पर, और मैक्सिमम कहां पर आएगा, पाई पर, पाई सेक इनवर्स एक्स पाई है ना, पाए तो अपन यही रख दें, और क्या है ना, इसी में अपन पाए रख देंगे, हाँ इसी में पाए रख दो, और इसी में पाई बाय फोर रख दो, है ना, पाए रख दो, पाए पाए रखा तो कितना आ रहा है, टू पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय फोर है ना, तो ये आ जाएगा 5 पाई स्क्वायर बाय फोर है ना, ये आ रहा है, और पाई बाय फोर रखा, पाई बाय फोर पाई 16 8 है ना, पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर प्लस पाई स्क्वायर बाय फोर है ना, पाई बाय फोर पे कट जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 8 है ना, क्या करना था, सिक्स, अच्छा 16 से भी मल्टीप्लाई करना है, मैंने 16 नहीं किया ना, कर दूंगा है ना, इसको 16 से मल्टीप्लाई, इसको 16 से मल्टीप्लाई और ऐड करना है ना, 16 से इसको मल्टीप्लाई किया, 5 4 द 20, इसको 16 से मल्टीप्लाई 2 है ना, 22 पाई स्क्वायर है ना, ये आ जाएगा, तो थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करना बीच बीच में जरूरी होता है ना, पूरा कैलकुलेट नहीं करो, पूरा मत लिखो है ना, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स और टेल फॉलो द हेड, टेल फॉलो द हेड, टेल फॉलोज, टेल
फॉलो किया, टेल फॉलोज द हेड का मतलब क्या हुआ? टेल ने हेड को फॉलो किया, हेड आगे जा रहा था और टेल पीछे पीछे आया है ना, टेल पीछे पीछे आया, पीछे पीछे जो मेरी म्यू एन सिग्मा स्क्वायर डिनोट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, म्यू एन सिग्मा मीन एंड वेरिएंस एक्स। अच्छा एक्स तो बनाना पड़ेगा ना, फिर वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल है ना, एक्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तीन बार टॉस करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा ना, ये थोड़ा टाइम लग सकता है, इसको भी अपन स्किप करते हैं, इसमें केस वगैरह देखना पड़ेगा। A1 A2 A3 भी जीपी ऑफ इंक्रीजिंग, ये आसान है, इसको करते हैं अपन, है ना, 11th के टॉपिक होते हैं आसान, है ना। जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स दिस A6 तो भाई A1 और A4 इनका जो प्रोडक्ट है और A2 और A4 का जो प्रोडक्ट है आपका सेम ही आएगा जीपी के अंदर, क्योंकि इनका सम भी 6 उनका सम भी 6, तो इन्हीं दो नंबरों का सम दे रखा है, दो नंबरों का प्रोडक्ट दे रखा है ना, इन्हीं को निकाल लें, इन्हीं को निकाल लेते हैं तो क्वाड्रेटिक बनेगा, है ना। ये अल्फा बीटा दे रखा है और ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है ना, तो क्वाड्रेटिक क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई ना 1 और 28 आ गए। अच्छा इंक्रीजिंग बोला है तो ये छोटा नंबर यानी कि A2 आपका 1 है और A4 आपका कितना है 28 है ना, सही किया ना, हाँ सही किया ना, यहाँ तो ठीक है। A6 कैसे आएगा भाई, A6 आप A2 को मल्टीप्लाई कर दो, A2 को मल्टीप्लाई किससे करें अपन, कॉमन रेशियो, A2 से कितने कदम आगे, 4 आगे, R की पावर 4 कर दो आप, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो R का स्क्वायर आएगा क्या, A3 R स्क्वायर कितना दे रखा है 28 है ना, तो A2 कितना है 1 ही है, 1 इंटू R की पावर 4। हाँ तो ये A2 A4 A6 भी जीपी हो गया, ओहो A2 A4 A6 भी जीपी है, तो ये R है, R स्क्वायर आंसर आ जाएगा 28 का स्क्वायर 8 8 64, लास्ट में 4 आएगा ना, लास्ट में 4 आएगा, ठीक है ऐसा। L1 this be two lines, then which of the following points lies on the line of the क्या shortest distance, line of the shortest distance। भाई इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो दो वेक्टर प्रोपोर्शनल करना थे लैम्डा में, तो इसमें टाइम लग सकता है, अपन लौट के आ जाएंगे इस पे, है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही, क्योंकि वही शॉर्टेस्ट वाला लाइन तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉइंट निकालने में दिक्कत आती है, वो तो क्रॉस से आ जाएगा खटाखट। प्रोडक्ट ऑफ ऑल ये लॉग का सवाल, इसमें लॉग ले लेते हैं, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है, लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लिया तो लॉग का बेस क्या ले, ई ले, है ना, तो पावर पावर कितना जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 है ना, इज इक्वल टू 8 लैम्डा, है ना, 8 एल एन एक्स को मैंने लैम्डा बोला है, तो क्वाड्रेटिक आ रहा है 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट दिख गया 1 और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट से दिख गया 3/5 है ना, हाँ अब ये मेरी वैल्यूज हैं एल एन एक्स की, है ना, क्या कह रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल है, तो एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया ई की पावर 1 और ई की पावर 3/5 है ना, मल्टीप्लाई किया ई की पावर 8/5 है ना, ये जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, देखो ना जल्दी जल्दी भी हो रहा है, तो 11th के टॉपिक थोड़ा से ज़्यादा बेटर रहते हैं ना, तो सिग्मा टी आर दे रखा है अपने को, देन तो 1/TR, अच्छा सिग्मा, इसको सॉल्व करना है, सिग्मा टी आर को, सिग्मा टी आर होगा क्या बेसिकली, सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, तो इसी को सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स है ना। अच्छा ये रेसिप्रोकल है, रुको 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 रुको, क्या गड़बड़ क्या कर दिया, ये 1/TR का है, अच्छा हम्म, हम्म, सिग्मा टी आर में, सिग्मा टी आर
तो अपन को 1/TR निकालना है। तो सिग्मा टी आर आपका SN होगा, है ना। सम टिल n टर्म्स आपको दे दिया। सम टिल n टर्म से TN कैसे निकालेंगे ना, TN ऐसे निकालेंगे, SN माइनस SN माइनस, है ना। ये तो हर एक के लिए था वैलिड, है ना। इससे हर एक सीक्वेंस का जनरल टर्म अपने को मिल जाएगा। तो SN अपने को दे रखा है, SN माइनस 1 लिखना होगा ना, तो लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3 और 2n प्लस 5, है ना, डिवाइडेड बाय 64, है ना, माइनस। इस संसार में जहां जहां n है, n की जगह n माइनस 1, तो आपका 2n माइनस 3 आएगा, 2n माइनस 1 और ऐसे से कुछ करके आएगा डिवाइड बाय 64। इसमें 2n ये वाला तो कॉमन आएगा, है ना। तो 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3, है ना, ये कॉमन आ गया। इसका वड्डा वाला क्या है, 2n प्लस 1, 2n प्लस 5 माइनस इसका सबसे छोटा वाला बचेगा 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाय आपका 64 में 8 आ रहा है ना, 8 आ जाएगा आपका ना। अच्छा, ये आ गया क्या, हाँ, ये कॉमन आएगा, -3 -1 +1 +3, है ना। तो +3 तक कॉमन आ जाएगा, सही है, सही है, ठीक है जी, ठीक है। तो 1/TR, है ना, ये आ गया अपना, ये TR आ गया आपका, है ना, ये TR आ गया। TR में ऊपर ये नीचे ये तो उल्टा हो जाएगा, तो 8 अपॉन आ जाएगा, नीचे 3 टर्म है, नीचे 3 टर्म। तो ये AP है ना, AP है, तो ये इसका इसका क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, है ना, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। तो ये 2 निकाल के 4 ऊपर लिखा, 2n, ये वाले 3 है ना, 2n प्लस 3 माइनस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय वही 3, है ना, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 2n माइनस 1 2n प्लस 1 माइनस, है ना, और 2n माइनस 1 काटा तो आएगा 2n प्लस 1 2n प्लस 3, है ना, ऐसा आएगा, प्लस 3 ऐसा आ जाएगा। और अब इसका सम करना है अपने को ना, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, है ना। तो 1 रखा तो कितना आ जाएगा, 1 और नीचे 3 आ रहा है ना, 1 इंटू, और यहाँ पर 1 रखा तो कितना जाएगा, 3 और 5 आ जाएगा। यहाँ पर 2 रखा तो कितना जाएगा, 2 रखा तो 3 5 आ जाएगा, है ना, माइनस, और यहाँ पर 2 रखा तो कितना जाएगा, 5 7, है ना, ऐसे। तो भाई ये कैंसिल आउट होंगे, इन्फिनिटी वाला 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस आंसर, यानी कि 2/3, ठीक है, 2/3 अपना आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा स्पीड तो रहती है 11th वाले टॉपिक्स में ना। From all the English alphabets, 5 letters are chosen and are arranged in alphabetical order. 5 letters arranged in alphabetical order. Total number of ways in which the middle letter is M, है ना, middle letter is M. वो अरेंज कर रहा है और मिडिल लेटर M रखा है ना। 5 letters are chosen. PNC का सवाल है ना। मिडिल लेटर मतलब कि 5 में से एक तो M आई क्या, है ना, उसको तो फिक्स कर ही लिया, पीछे 2 हैं और आगे 2 हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आंसर ही बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं। एक बार ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखें, थोड़ा नजर रखें। एम का पोजीशन जो है ना, वो ABCD वो लिखना पड़ेगा एक बार ना, ABCDEFGHIJKLM, ABCDEFGHIJKLIJKLM, 12 ये 13वीं पोजीशन पर आता है। ABCDEFGHIJKLMN, ठीक, ठीक है। तो एम से पीछे कितने आ गए, 12 आ गए, एम के आगे टोटल 26 होते हैं ना, 13 13 और आगे, है ना, हाँ, 12 + 13 + 1, है ना। फ्रॉम ऑल द 5 लेटर चोजन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ऑर्डर तो आपको फिक्स रखना है। तो पहले जो 12 में से कोई भी 2 उठा लो, है ना, उनको अरेंज करने का एक ही तरीका, एम को अरेंज करने का एक ही तरीका, और 13 में से फिर कोई भी 2 उठा के अरेंज करने का एक ही तरीका। 12C2 है ना, 12 कितना जाएगा, 6 इंटू 11 और 13 इंटू 6 है ना, 13 इंटू 12 12 इंटू, ठीक है।
कितना आएगा लास्ट सीधा 36, 616, 6 सीधा 18, लास्ट में 8 आ रहा है, लास्ट में 8 आ रहा है ना, ठीक है ना। 3 6 जा 18, 8 1 8, 8 6 जा 48, 8 आएगा, एक ही ऑप्शन। x is equal to xy be the solution of the differential equation this if 1 पर वैल्यू फंक्शन x, अच्छा y1 है ना, y1 है, x की वैल्यू 1 है, जो y का वैल्यू 1 है, ये दे भी रखा है यहाँ पर है ना, x इज द फंक्शन ऑफ y, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, x का वैल्यू हाफ पर बताना है। तो इसमें अगर dx बाई dy देखें तो x की पावर 1 आ रहा है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टर्म दे रखे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dx बाई dy में, तो dx बाई dy 1 बाई वाई स्क्वायर और प्लस x माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे ही तो लिखते हैं 1 बाई वाई स्क्वायर dx बाई dy प्लस x इज इक्वल टू 1 बाई वाई, dx बाई dy इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर पहले वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, dx बाई dy थोड़ा बाद में आते हैं एक बार ना, तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, मुझे कुछ थोड़ा सा अपने आप में कंफ्यूज हो जाता है कोई बार ना। Let the parabola this meet the coordinate axis at point PQR. If the circle C with center this passes through PQR, area of triangle है ना। Parabola this meet the coordinate, ये भी आसान ही लग रहा है क्योंकि 11th का टॉपिक है ना। पैराबोला अपवर्ड फेसिंग दिख रहा है ना, 0 -3 दे रहा है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस एट PQR। अच्छा तीन जगह कट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैराबोला, x 0 पर -3 है, 0 पर -3 और कुछ ऐसे बना दिया PQR। अच्छा कुछ मान लो PQR है ना, कुछ ऐसे करके मान लो। सर्कल इफ द सर्कल C विद सेंटर एट -1 है ना, -1 यहाँ पर कहीं पर पासेस थ्रू पॉइंट PQR। अच्छा ठीक है, कुछ ऐसे कुछ करके सर्कल है, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। एक पॉइंट तो फिक्स हो ही गया था ना, 0 -3 आ गया था, और बाकी रूट्स हैं इसके ना, बाकी रूट्स हैं है ना, अल्फा 0 और बीटा 0, अल्फा 0 बीटा 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या है ना, इफ द सर्कल C विद सेंटर दिस पासेस थ्रू पॉइंट्स PQR। तो सर्कल का रेडियस आ जाएगा है ना, और इसका डिस्टेंस इससे ना क्वाड्रेटिक आ जाएगा है ना। -1 का डिस्टेंस किस पॉइंट से, 0 -3 से ना, तो -1 ये रेडियस के बराबर है, कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है ना, ये आपका r स्क्वायर है, r स्क्वायर आपका जाएगा 5 है ना, r स्क्वायर 5 आ रहा है। अब -1 का जो डिस्टेंस अल्फा 0 बीटा 0 से है, और अल्फा बीटा उस इक्वेशन के रूट है ना, y को 0 के क्वाड्रेटिक आ रहा है, अल्फा 0 बीटा 0 से इसका डिस्टेंस करते हैं ना, तो अल्फा 0 और -1, तो अल्फा दिस माइनस दिस, अल्फा +1 का स्क्वायर +1 है ना, उससे डिस्टेंस इसी का बीटा से बीटा +1 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू कितना है 5 है, तो अल्फा +1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अल्फा +1 आपका आ जाएगा 2 और -2, अल्फा आ जाएगा 1 और -3। तो बेसिकली दो ही रूट आ रहे हैं है ना, एक आ रहा है -30, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल है ना, -30 और 10, और कौन सा था 0 -3 है ना, 0 -3, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा क्या, हाँ ये बेस यहाँ से परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस, बेस का लेंथ कितना है 4 है, हाफ ऑफ 4, और हाइट यहाँ से कितना जाएगा 3 तो 6 हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं ना, तो टाइम लग गया स्टार्टिंग के ना, थोड़ा जल्दी नहीं हो पाया। A circle C of radius 2 in the second quadrant, circle C of radius 2
लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, टचेस बोथ द, अच्छा ये तो सिंपल हो गया, तो ठीक है सेकंड क्वाड्रेंट रेडियस 2, अच्छा तो रेडियस 2 तो ये सेंटर भी आ जाएगा, -2 आ जाएगा, इक्वेशन भी आ जाएगी, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल सेंटर एट द पॉइंट 2 5 x2 y5 है ना, यहाँ पर इंटर सर्कल एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स है ना, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, तो सर्कल एट सेंटर है ना, ऐसे 2 पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू आर, तो वो वाला सवाल है ना, ये जैसे C1 C2 जो होता है, C1 C2 होता है आपका लेस देन R1 + R2 और ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 - R2 ना, ये वाले टॉपिक का सवाल है ना, ऐसे सोचना है इसमें, तो सेंटर दे दिया, रेडियस दे दिया उसका है ना, अच्छा सेंटर और इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, -2 और ये है ना C1 C2, 4 और 3 है ना, 4 और 3 कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, लेस देन उसका रेडियस तो 2 दे ही दिया ना, 2 + R, यहाँ पर कितना जाएगा, मॉड ऑफ R - 2, तो R - 2 लेस देन 5 है ना, तो ग्रेटर देन -5 कितना जाएगा, -3 से लेकर के 7, और वहाँ पर कितना आ रहा है, R ग्रेटर देन 3 आ रहा है, तो 3 से 7 आ जाएगा है ना, 3 से 7 आपका आ रहा है, 3 से 7 है ना, 3 से 7, तो ये कितना जाएगा, 21 - 6 है ना, पांदड़ा आ जाएगा ना, ये भी थोड़ा जल्दी हो गया वो है ना सवाल, f(x) इज 7 डेफिनेट इंटीग्रेशन 7 10 की पावर 8, 7 10 की पावर 6, 3 10 की पावर 4, 3 10 स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से f(x) का इंटीग्रेशन I2 x f(x) का x f(x) है ना, बाई पार्ट लगेगा इसमें, 7I1 + 12I2 है ना, 7I1 + 12I2, एक तो भाई सिंपल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन है ना, और एक आपका एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री है, प्रॉपर्टी देखते हैं, एक ये 7 10 की पावर 8, 7 10 की पावर 6 -3 10 की पावर 4 और 3 10 स्क्वायर में, आप ही देखो कोफिशिएंट साथ साथ अलग दे रखा है, 3 3 अलग दे रखा है, तो 7 10 की पावर 6 कॉमन लेके 10 स्क्वायर + 1 सेक्स स्क्वायर बन रहा है ना, कितना जाएगा 7 y की पावर 6 dy, कितना जाएगा y की पावर 7 आ जाएगा, और मतलब 10 की पावर 7 आ जाएगा, 10x की पावर 7 लिखा हुआ है ना, 10 की पावर 7, 7 10 की पावर 6 कॉमन लिया, सेक्स स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही है, 7, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, इसका वैल्यू 0 से π/4 कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, 10 45 1 होता है, अच्छा इसमें -3 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, डिटो वही है, तो ये आ जाएगा -3y² dy, -y³ आ जाएगा, लिमिट आपका 0 से 1, -1 आ जाएगा, 1 -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये वैल्यू 0 आ रही है, आ रही होगी अपने को, क्या है 12I2, I2 देखते हैं, I2 क्या है, x से मल्टीप्लाई कर, x इंटू 7 10 की पावर 8, 7 10 की पावर 8 + 7 10 की पावर 6 -x इंटू 3 10 की पावर 4 + 3 10 स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है ना, x को डिफरेंशिएट करेंगे ना, x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो बाई पार्ट क्या होता है, बाई पार्ट होता है कि इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशियल ना, तो इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशियल, तो x इंटीग्रेशन 7 10 की पावर 8 10 की पावर 6 माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव बना जाएगा, और वही चीज़ आ जाएगी उसी का इंटीग्रेशन ना, अच्छा इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखना है, तो वो इंटीग्रेशन आया था 10 की पावर 7 है ना, ठीक है, और ये आया था 10 की पावर 7 माइनस इंटीग्रेशन 10 की पावर 7, तो उसका क्या आएगा, उसका आएगा x 10 की पावर 3 माइनस इंटीग्रेशन 10 की पावर 3 आएगा, अच्छा यहाँ पर माइनस साइन था ना, माइनस साइन था, तो माइनस यहाँ करना पड़ेगा, ये माइनस था,
भाई 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 45 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 इंटू वन, 45 इंटू वन, तो ये दोनों कट ही रहे हैं, 0 पे भी 0 हो रहा है, 45 पे भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ है ना, यहाँ पर कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 7, 0 से 45। भी 10 की पावर 3 इंटू 10, 1 माइनस 10 की पावर 4, 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर प्लस 1 का नेगेटिव आएगा, ये डेरिवेटिव बन जाएगा। तो क्या लिखा है, 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 5 लिखा हुआ है ना, तो m क्यूब माइनस m की पावर 5 इंटीग्रेशन 0 से 1 आ जाएगा, ये जाएगा 1/4 माइनस 1/6 आ जाएगा, 1/12 आ रहा है ना, 1/12। अच्छा उसने 12 दे रखा है तो 12 1 आ जाएगा ना, 1 आंसर उसका तो 0 आएगा, तो डाउट हो रहा है थोड़ा सा ना। तो इसको बाद में आके देखते हैं, इसको मैं मार्क नहीं करूंगा है ना, मुझे लग रहा है गड़बड़ हो सकता है, तो अभी इसको अपन चलो कर देते हैं मार्क, है ना, इतना रिस्क तो लेना बनता है थोड़ा सा ना। एफ एक्स बी अ रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ जीरो दे रखा है 1, एफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स एफ डैश वाई एफ डैश एक्स एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल जैसा आ रहा होगा तभी तो सिंपल आ रहा है कि नहीं, है ना। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा आ रहा होगा, जिसका लॉग इजी होगा, ई की पावर एक्स जैसा होगा, है ना, कुछ ई की पावर 2x जैसा जो भी है, और फिर उसका सिग्मा कर देंगे ना। इसमें एक बार एक्स और वाई दोनों को 0 0 रख दो, सबसे आसान तो ये होता है, एक्स जीरो वाई जीरो, है ना, तो एफ ऑफ 0 1, एफ 0 1, एफ डैश 0, और यहाँ पे ट्वाइस एफ डैश, तो एफ डैश एट 0 आ गया आपका हाफ। अब तो फंक्शनल इक्वेशन बनाने के लिए अपने को जैसे इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएट करना है, तो यही दिमाग में आ रहा है, किसी एक को आप रख दो ताकि एफ डैश एक्स अपने पास हो और एफ एक्स हो, है ना, एफ एक्स हो एफ डैश एक्स हो तो अपने पास इंटीग्रेट कर लेंगे और मतलब रिलेशन आ जाएगा, डिफरेंशिएबल दे ही रखा है, तो वाई को 0 रख देते हैं ना, वाई को 0 रख देते हैं, क्या लिखा है, एफ एक्स एफ डैश 0 है ना, वो हाफ है ही एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स एफ ऑफ 0 1 है ना, तो एफ एक्स हाफ एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ एक्स बाई 2 आ जाएगा इज इक्वल टू एफ डैश बाई एफ, ये 1/2 आ रहा है ना, तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, एल एन एफ इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस सी, एफ इज इक्वल टू ई की पावर सी इंटू ई की पावर एक्स बाई 2, 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, बना रही है ना, 0 पर वैल्यू आ रही है 1, है ना, तो एफ कितना आ गया, ई की पावर एक्स बाई 2 आ गया, एक्स बाई 2, अच्छा आ गया है ना, तो ये आ जाएगा एन बाई 2, मतलब पहले 100 का पता ही है मेरे को, 5050 25 25 आ जाएगा, है ना, ठीक है, तो काफी क्वेश्चंस वगैरह लगता है आगे डिफिकल्ट है। ए दे रखा है 1 से लेकर के 10, बी दे रखा है अपने को एम बाय एन, एम और एन क्या है, नेचुरल नंबर है, सॉरी सेट ए को बिलोंग करते हैं 1 से 10, है ना, एम लेस देन एन है, न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू, इस सेट के एलिमेंट बताने, सेट में क्या है, रैशनल नंबर्स है ना, न्यूमरेटर लेस देन और जीसीडी 1 है। तो ये पीएनसी का सवाल, पीएनसी का सवाल है, पीएनसी का सवाल, और इसमें क्या होगा कि मान लो मैंने लिखा 2/4 लिखा और 4/8 लिखा है, तो इसको अपने को एक काउंट करना है बेसिकली ना, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना, नहीं तो ये पीएनसी का हो जाता ना, तो 3/6 भी, मतलब ऐसे 3/6 भी
ये नंबर भी अच्छे खासे बड़े हैं ना, 31 36, तो ये पीएनसी के सवाल है ना, ऑप्शन ठीक ठाक बड़े हैं ना। जेई एडवांस में जैसे कोई केस वगैरह गिनने का सवाल आता है तो उसमें आंसर 8 10 केसेस गिनते हैं, लेकिन इसमें इसमें 30 तक है ना, लेकिन इसमें पीएनसी कैसे लगाएंगे। मान लो मैंने डिनोमिनेटर, मान लो मैंने 1 लिया, m लेस देन n है, मान लो n मैंने 1 लिया, 1 तो ले नहीं सकते ना, m छोटा होना चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा, तो नीचे कम से कम 2 आएगा। उसके बाद में आता है ना इसमें पीएनसी, समझ में नहीं आ रहा। एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला। तो इस तरह के सवाल में जनरली वो मैंने बताया भी था आपको कि सर्कल और पैराबोला जब भी आता है तो सर्कल का जो टॉप वाला पॉइंट होता है वो पैराबोला उससे पास हो रहा होता है। तो सर्कल का सेंटर आ रहा है 2√3, 0 और रेडियस भी कितना आ गया, 2√3 आ गया ना। और बनाते हैं इसको, तो सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है ना, बेसिकली 12 12 कट जाएगा, ठीक है ऐसा। और इसको इसको यहाँ रख देते हैं ना, तो x माइनस 2√3 का स्क्वायर और प्लस 2√3x इज इक्वल टू 12। ये 12 12 तो कट जाएगा है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस 2√3x इज इक्वल टू 0। x 0 आ रहा है और आपका आ रहा है 2√3, ठीक है, माइनस 4√3, ठीक है। तो x अगर 0 है, x अगर 0 है तो x अगर 0 है तो y कितना है, 0 है ना, x 0, क्योंकि 12 12 कट गया ना, 12 12 कट गया, x 0 और x 0 तो y 0, ओरिजिन से पास कर रहे हैं दोनों कर्व, है ना। और x अगर 2√3 लें, है ना, x अगर 2√3 लें तो 2√3 इंटू 2√3 यानी कि 2√3 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू आएंगी 2 2√3 का प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस यानी कि वही सर्कल के सेंटर जो मैं बोल रहा था। और पैराबोला मुझे पता है ऐसा पास होता है, यूं करके ऐसे, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर, आउटसाइड द पैराबोला। एक मिनट, पैराबोला ऐसे ही जाएगा, इनसाइड द सर्कल आउटसाइड द पैराबोला, तो पैराबोला का आउटसाइड ये है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं दिया, एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल आउटसाइड द, ये इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द पैराबोला ये वाला आ रहा है, दो पार्ट आ रहे हैं। तो अपने को 2/3 वाला फॉर्मूला पता है, तो यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये देखते हैं। अच्छा, ये 2√3 दोनों ही आ रहे थे ना, तो ये स्क्वायर ही है बेसिकली। तो 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 मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला पार्ट 1/4 ऑफ सर्कल आ जाएगा माइनस पैराबोला, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर सर्कल, माइनस पैराबोला का क्या होता है 2/3 ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बेसिकली मतलब 2√3 का स्क्वायर, इसका कर दो आप डबल, है ना, ठीक है। ये एरिया माइनस पैराबोला का एरिया। तो पैराबोला का फॉर्मूला याद रखना, 2/3 ऑफ रेक्टेंगल जो है ना वो आपका पैराबोला का अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट अंदर वाला होता है, और ये ऐसे सर्कल का तो 1/4 आ जाएगा। आंसर निकाले, ये कैंसिल आउट, पाई, ये 3 पाई आ रहा है, माइनस ये 8 आ रहा है, इंटू 2, 6 पाई माइनस 16 है ना, 6 पाई माइनस 16 आपका आ रहा है। तो इसमें रिजल्ट रिजल्ट याद करना इंपॉर्टेंट है, मैंने 2/3 ऑफ रेक्टेंगल वाला पार्ट याद होना चाहिए। 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement from bag containing 4 white and 6 black. The probability the first selected ball is black, even if the second selected ball is also black, m by n, then m plus n is equal to 2 balls are selected 1 by 1, ठीक है, without replacement, है ना, without replacement, containing 4 white and 6 black, ठीक है। तो बैग में रखें 4 white और 6 black, ठीक है। Probability the first selected ball is black, given that the second selected ball is, अरे यार, if the probability the first selected ball is black, अच्छा, गिवन की अच्छा ये हो चुका है, गिवन दैट द सेकंड सेलेक्टेड इज ब्लैक, प्रोबेबिलिटी सेकंड ब्लैक है ना, सेकंड ब्लैक आई कैसे आई होगी, ब्लैक ब्लैक या फिर वाइट ब्लैक से आई होगी। अब इसने क्या बोला, गिवन द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट सेलेक्टेड ब्लैक, तो ये डिवाइडेड बाय बीबी और डब्ल्यू, ये करना है अपने को, हाँ यही करना है ना। प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट,
ये हो गया है, और ऐसा होने के बाद इस तरह से ये काम हुआ हो, वही बेस थ्योरम वाला। 2 balls are selected at random 1 by 1, ठीक। 4 सही है। Probably the first ball selected is black, then the second selected, ठीक है ठीक है, यही। तो पहली ब्लैक आने का चांस कितना है? ब्लैक कितनी है? 6 है ना। तो पहली 6 और टोटल 10 है, और अगली वाली ब्लैक आने का चांस कितना हो जाएगा? 5/10 डिवाइडेड बाय 6/10 इंटू 5/10 और प्लस पहली वाइट है ना, पहली वाइट तो कितनी है? 4 है, और ब्लैक कितनी है? 6। एक बार देख लें, 6 5 आएगा और वहाँ 4 आएगा, और ब्लैक तो अभी भी 6 ही है, लेकिन 1 बाय 1 है। मैंने गड़बड़ तो नहीं करी? 1 बाय 1 बॉल कम होंगी ना, बॉल कम होंगी तो ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, ये 9। खैर अपने आंसर पर फर्क नहीं पड़ता, मतलब गलती तो गलती है। तो 90 हटा दो तो कितना जाएगा? 30/30 प्लस 6 तो 24 है ना। 6 काट दो, कितना जाएगा? 5 5 प्लस 4 4 5/9 9 और सम पूछे 9 और 5 9 और 5 14 आ जाएगा, ये आ रहा है। ठीक, ये अपना आंसर आ रहा है। ये तो इजी क्वेश्चन निकला है ना, काफी इजी। मुझे लगता है पेपर ही ओवरऑल थोड़ा इजी है। द फोकाई ऑफ हाइपरबोला बी दिस एंड दिस इफ इट पासेस थ्रू दिस इन द लेंथ ऑफ फोकाई ऑफ है ना, फोकाई, हाँ। तो फोकस, ये दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं x=1 पर, है ना। तो ऐसे वर्टिकल लाइन, फोकाई ऑफ हाइपरबोला लाइज दिस, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर फोकस होंगे, पासेस थ्रू 1 6। अच्छा, ये तो यही पॉइंट है ना 1 6, क्योंकि x=1 यहाँ पर है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b²/a। इसमें ये जो पॉइंट है ना, ये किसके पास है? 114, 1x1 y14 ऊपर होगा, और x1 y-12 नीचे होगा, और x1 मेरे ख्याल से इनके बीच का दूरी कितना आ रहा है? 26 आ रहा है ना। मिड पॉइंट देखते पहले एक बार, 1 1 है, x तो 1 ही रहेगा, y दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 1 तो 1 6, हाँ ये वाला पॉइंट होगा 1 6 ऊपर वाला। तो सेंटर और वर्टेक्स के बीच का दूरी a होता है, a कितना जाएगा? 5, और a कितना हो जाएगा? 13 है ना, ये आ रहा है। तो e कितना जाएगा? ये आ गया 13/5। b² कितना होता है? b² होता है a² इंटू e² -1 होता है ना, ऑन ए है ना। तो 2 इंटू 5 इंटू e² कितना है? 13/5 का स्क्वायर -1 है, e² -1, ये अपना आंसर है। 5 नीचे आ रहा है, ये 13 5 5 12 13 का होता है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना जाएगा? 12 का स्क्वायर आ जाएगा ना, 12 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 है ना, 288/5 है ना, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, चलिए आगे। लेट द फंक्शन दिस बी डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, a 1 से बड़ा है, b रियलाइज द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू fx एंड द लाइन दिस। ये थोड़ा सा लेंदी है, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें आपको a और b निकालना पड़ेगा, वही कंटिन्यूटी भी कंडीशन लगेगा, मुझे याद आ रहा है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दो कंडीशन अपने आप, ये बोलता है कि दो कंडीशन, तो उससे आएगा। तो 1 पर देखना है कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल ना। a 1 से बड़ा है, कुछ क्वाड्रेटिक भी बनेगा शायद, ताकि रिजेक्ट हो जाए। एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय फंक्शन, पैराबोला और लाइन है ना, पैराबोला और लाइन आ रही है, तो लाइन y इज इक्वल टू -20, इर्रेशनल नंबर आ रहा है आंसर। चलो इसको बाद में देखते हैं, अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। एनिमल r0 से 5 11c, इंटीग्रेशन का सवाल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपकी सीरीज आ रही है। तो ये इजी, इसको कर लेते हैं। ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन डिटर्मिनेंट इज -2। हाँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ
के ए कितना होता है, ए के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए होता है, और थर्ड ऑर्डर का ही है, ठीक है। तो 3 की पावर आ जाएगा 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ -6 ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a, जो भी है एडजॉइंट, सब कुछ थर्ड ऑर्डर का है। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, है ना। तो आ जाएगा 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a का स्क्वायर। अगेन के ए आ रहा है, तो -6 है ना, के ए, तो -6 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर दे रखा है, तो 6 की पावर 6 आएगा ना, 3 की पावर 3 6 की पावर 6, और एडजॉइंट के केस में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 3a का स्क्वायर आएगा, और फार्दर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पावर 4 आ जाएगा। तो ये आ रहा है 3 की पावर 3 6 की पावर 6 डिटर्मिनेंट 3a का पावर 4 आ रहा है। के ए का कितना हो जाएगा, के ए का हो जाएगा 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ए की पावर 4, है ना। तो के ए का कितना हो जाएगा, के ए का हो जाएगा, के ए का डिटर्मिनेंट होगा, के ए का डिटर्मिनेंट के की पावर, सही है, डिटर्मिनेंट है ना, चला 3 की पावर 12 हो जाएगा, 3 की पावर 3 6 की पावर 6 3 की पावर 12, और डिटर्मिनेंट कितना है, -2 की पावर 2 की पावर 4 आ जाएगा। भाई 3 की पावर 6 9 6 और 9, और 2 की पावर कितना आएगा, 2 की पावर आ रहा है 10, 2 की पावर आ रहा है 10, m प्लस n आ गया 10, और m इंटू n है ना 10, और 3 9 9 और 12 9 और 12 9 और 12 9 और 12 21 हो गए ना, 7 3 21 है ना, 7 3 21, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 7 28 और 6 है ना, ये 34 आ जाएगा। ये थोड़ा सा इजी था, तो मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में वो पिछले वाले सवाल में एरिया वेरिया सब बहुत ज़्यादा था। ओहो, वेक्टर 3D कैलकुलेशंस, लाइन दे रखा है L1 L2 अल्फा, नीचे कुछ है, नीचे 0 0 है, बी टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट बी, वो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस ऑन L2, देन 26 अल्फा AB, अल्फा क्या है, 26 अल्फा PB स्क्वायर, अल्फा रियल नंबर है, अच्छा अल्फा अल्फा PB क्या है, अल्फा तो वो दे रखा है रियल नंबर है, 26 इंटू अल्फा इंटू PB स्क्वायर है क्या, वही होगा, अल्फा मल्टीप्लाइड ही होगा, अल्फा बी टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, P is the foot of perpendicular point this on L2, ठीक है, पहले अल्फा आएगा बेसिकली, अच्छा इंटरसेक्ट कर रहे हैं उससे अल्फा आ जाएगा, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 0 कर दें पर, है ना, ठीक है, टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, पहली लाइन पास कर रही है पॉइंट 1 1 -1 और 2 0 -4 से, ठीक है, तो इंटरसेक्शन का कंडीशन होता है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 3 -1 0 2 0 अल्फा, और पॉइंट -1 1 3 है ना, ये ऊपर से देख लो प्लस माइनस प्लस है ना, तो 3 इंटू माइनस अल्फा है ना, और +1 इंटू 6 प्लस अल्फा, बाकी तो 0 है, 6 प्लस अल्फा 6 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, अल्फा 3 है, अच्छा तो 26 इंटू 3 इंटू PB स्क्वायर बोल रहा है, L2 लाइन भी आ गई अपने पास, तो पॉइंट ए है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, ये पॉइंट P है, पॉइंट ए है 1 1 -1, और PB स्क्वायर, एक्चुअली P पॉइंट निकालना ही पड़ेगा अपन, वो शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट है, अरे यार
तो पी पॉइंट क्या मान लिया अपन, L2 पर है ना, P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन L2, P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर L2 पर है ना। तो कितना आ जाएगा, जनरल पॉइंट इसको लैम्डा मान लिया, कितना जाएगा 2 + 2 लैम्डा 0 और -4 + 3 लैम्डा है ना, ठीक है, -4 + 3 लैम्डा ये आ जाएगा। तो P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट ए और ये डायरेक्शन, और इस रेखा का डायरेक्शन क्या है 2 0 2i + ijk 3k है ना, ये डायरेक्शन है। पॉइंट माइनस पॉइंट वेक्टर लिखा, दिस माइनस दिस है ना, तो कितना आ जाएगा 2 लैम्डा + 1 आई कैप है ना, और दिस माइनस जे कैप और 3 लैम्डा -4 + -3 3 लैम्डा -3 आई जे के, ठीक, और इसका डॉट 2i + 3k के साथ अपने को 0 करना है। 4 लैम्डा + 2 + 9 लैम्डा -9 इज इक्वल टू 0 है ना। तो 9 और 4 कितना जाएगा 13 लैम्डा इज इक्वल टू 7, इसकी तो 7/13 है ना। अरे यार कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 26 है ना, 26 और 13 है ना, ठीक ही चल रहा लगता है। तो लैम्डा पॉइंट आया ना 7/13 है ना, 14/13 बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट का है, अरे बी पॉइंट निकाला नहीं अभी तक। बहुत लेंथी हो गया, तो इसको म्यू मान लेते हैं, कितना जाएगा 1 + 3 म्यू 1 - म्यू और 0 है ना, सॉरी -1 है ना, -1 है ना, z हमेशा -1 है, और यहाँ पर कितना है 2 + 2 लैम्डा और ये 0 और -4 और अल्फा कितना था 3, अल्फा 3 था, 3 लैम्डा -4 + 3 लैम्डा है ना। तो म्यू तो 1 आ गया, इसी से डायरेक्ट देख लेते हैं, म्यू 1 आ चुका है ना, म्यू 1 आ चुका है, और म्यू 1 आ गया है, तो ये कितना जाएगा लैम्डा 1 आ रहेगा, लैम्डा 1 म्यू 1 लैम्डा 1 है ना, म्यू 1 लैम्डा 1 के लिए कितना आ रहा है ये 4 4, सही है सही है सही है। तो कितना जाएगा ये 4 0 -1 है ना, ये आपका पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट का नाम क्या है, इंटरसेक्टेड पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, पी बी, इसको लैम्डा की टर्म में निकाल दूँ, हाँ 2 लैम्डा -2 का स्क्वायर है ना, 2 लैम्डा -2 का स्क्वायर है ना, और 0 0 का तो 0, और 3 लैम्डा -3 3 लैम्डा -3 3 लैम्डा -3 का स्क्वायर, ये आपका पी बी का स्क्वायर है। इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 9 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 इंटू लैम्डा -1 का स्क्वायर आ रहा है, 13 इंटू 6 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर है ना, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है 6 का स्क्वायर अपॉन 13 आ रहा है, ये है आपका यहाँ पर है ना 26 इंटू 3 इंटू 6 का स्क्वायर अपॉन 13 है ना, 13 2 जा 6 का 216 आ रहा है, 6 का क्यूब है ना 216, सही लग रहा है ना, 13 2 जा 26 चलो आगे बढ़ते हैं। सी विद द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, एक और वेक्टर का सवाल, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द वेक्टर दिस है ना, हाँ तो ये इसका यूनिट वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड 3 है, सी बी प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी। तो ध्यान रखना मैंने सवा घंटा लिया है मैथ्स का कवर करने के लिए ना, थोड़ा सा सी बी प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ, तो आप कट ऑफ टाइम अगर देखना चाहते हैं तो 1 घंटा लगभग लगभग हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है, तो यहाँ से भी एक अंदाजा पड़ जाएगा आपको। सी बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन द वेक्टर दिस, अच्छा प्रोजेक्शन वेक्टर,
प्रोजेक्शन वेक्टर मतलब ऑफ बी, ये बी वेक्टर है ऑन ए है ना, ये आपका एक वेक्टर है। प्रोजेक्शन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना यहाँ से, यानी कि प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, बी ऑन ए है ना, बी का डॉट विद ए कैप, ये तो मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, और यही बोला है अपना सी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ए प्लस सी का मॉड 7 है, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय बी एंड सी इज, बी डॉट में लिख लेता हूँ पहले, बी डॉट ए कैप है ना, तो लैम्डा आई प्लस 4k का डॉट विथ आई प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3 है ना। तो ये कितना रहा है, आई और k उसमें, तो लैम्डा और k, लैम्डा प्लस 8 अपॉन 9 इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। ये है ए प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, ए प्लस सी का मॉड इज 7 है ना, तो ए वेक्टर तो है ही, और सी वेक्टर क्या है, कोलिनियर ही है ना, सी वेक्टर कोलिनियर ही है, एक है ना, ये लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका ए वेक्टर, तो सी वेक्टर क्या है, ए प्लस लैम्डा प्लस 8 बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर का मॉड अपने को दे रखा है 7 है ना, कितना जाएगा, 9a प्लस 8a है ना, 17a प्लस लैम्डा, 9a अपॉन 9, और ए का मॉड कितना है, 3 है, ए का मॉड 3 है, इज इक्वल टू 7 है ना, इसका मॉड ले ले, 9 प्लस 8 17, ये गलत है, 9 प्लस 8 17 प्लस लैम्डा अपॉन 9, ठीक है, का मॉड है ना। तो 3 आ जाएगा, 7 3 21 है ना, का मॉड इज इक्वल टू 21 है ना, तो कितना जाएगा, लैम्डा आपका 4 आ जाएगा, और एक माइनस 21, 17 प्लस लैम्डा माइनस 21, तो लैम्डा कितना जाएगा, माइनस 38, लैम्डा 4 है, इसे लैम्डा पॉजिटिव बोला, इसको हटा दो। देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर बी एंड सी इज, सी वेक्टर तो आई था, सी वेक्टर कितना था, लैम्डा 4, 4 और 8 12, तो 4 और 8 12, 12 बटे 4 बटे 3 ए लिखा हुआ है, ये आपका सी वेक्टर बी और सी है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉड का क्रॉस, बस मॉड का क्रॉस साइड वेक्टर्स, ठीक है, साइड वेक्टर्स, तो हाफ ऑफ, नहीं हाफ नहीं आएगा, बी क्रॉस सी है ना, ए और 4/3 है ना, ये आ जाएगा, बी क्रॉस ए लिखना है, बी क्रॉस है ना, ए क्रॉस भी बी क्रॉस एक ही बात है, आई जे के, और बी में कितना आ रहा है, लैम्डा, लैम्डा कितना आया था, लैम्डा 4 आया था, 4 आई जे के 404, ए कितना है 122, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई भी करना है, माइनस 8 आई जे के 8 -4 जे प्लस 8 के है ना, ठीक है आ रहा है, इंटू 4/3 है ना, इसका मॉड, सर 64 प्लस 64 प्लस 16 का रूट है ना, 4 कॉमन ले सकते थे, 128 128 138 144, अच्छा 144 आ रहा है, 12 भी आ गया, तो 12 3 से 4 4 से 16 16 अपना आंसर। एक बार देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन छूट गए क्या, तो का आंसर दिया, हाँ 216 दिया। अच्छा ये रह गया एक तो बाइनोमियल, एक ही वाला एरिया, बाइनोमियल एरिया और बाइनोमियल एरिया, एक ही वाला 3, ये आंसर दे दिया ना, हाँ दे दिया आंसर, छोड़ो इसको देते हैं, एक ही भी रह गया, ये तो आसान था।
ये भी रह गया, काफी रह गए। सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने को। शॉर्ट डिस्टेंस तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। कैलकुलस वाला देखते हैं एक बार ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्या था ये, dx बाई डी वाई। तो dx बाई डी वाई में कैसा आता है, dx बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई, है ना, ऐसा आता है। तो dx बाई डी वाई, तो dx बाई डी वाई में वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो dx बाई डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आ रहा है। तो हाँ, तो ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है e की पावर इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर, कितना जाएगा e की पावर 1/y dx बाई डी वाई। ओहो, शुरुआत से मैंने गलत लिख रखा था उसको। वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई लिखा हुआ है, प्लस एक्स माइनस 1/y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको dx बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1/y की पावर 3, है ना। अब बिल्कुल सही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर इंटीग्रेशन 1/y स्क्वायर, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1/y। आंसर आ जाएगा x इंटू ई की पावर माइनस 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 1/y इंटू 1/y क्यूब डी वाई। तो ये आएगा e की पावर माइनस 1/y माइनस 1/y माइनस 1/y स्क्वायर डी वाई, ई की पावर टी, और ये माइनस डी टी लिखा हुआ है, नेगेटिव का पॉजिटिव आएगा। ई की पावर टी इंटू टी प्लस 1 माइनस 1, ई की पावर टी इंटू टी माइनस 1 का नेगेटिव आएगा। ई की पावर माइनस 1/y माइनस 1/y माइनस 1 प्लस सी आएगा। ई की पावर 1/y माइनस 1/y 1/y प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा। ये क्या है, एक्स इंटू ई की पावर माइनस 1/y है, ये है 1 पर वैल्यू बना रही है, x1 y1, है ना। 1/e 1/e इंटू 2 प्लस सी, है ना, सी आ जाएगा माइनस 1/e। ठीक है, और बाकी y को हाफ रखना है ना, y को हाफ रखना है, हाफ, तो हाफ तो अपॉन ई स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन ई स्क्वायर आ जाएगा, y को हाफ रखना है, ये 3 आ जाएगा माइनस 1/e। तो x कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा माइनस ई, 3 माइनस ई ऑप्शन तो है ना। एक थर्ड ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अब एक बार आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था, अगर ये कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। तो इफ द फंक्शन दिस डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स ए 1 से बड़ा बी पॉजिटिव, डिफरेंशिएबल है तो क्या करना है, अच्छा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इसमें करना है ना। तो कंटिन्यूस अगर है 1 पर, 1 के लेफ्ट साइड में आएगा -3a माइनस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, है ना, सही है। तो और डिफ्रेंशिएट किया और 1 रखा है ना, तो -6 से आ जाएगा, और इधर आ जाएगा बी, इसका डेरिवेटिव भी, इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है -6 है। ठीक है,
तो b कितना जाएगा, -6 है, -3a -2 इज इक्वल टू a स्क्वायर -6 है, a स्क्वायर -3a + 2 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू आ रहा है 1 और 2, 2 आ जाएगा a का वैल्यू। a 2 है, b कितना जाएगा, -12, b आ जाएगा -12। a2 है, a2 है -6, a2 है और a2 है और b है -12, b है -12, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। b belongs to set of real numbers if the area of the region enclosed by y is equal to fx। तो ये पैराबोला है, पैराबोला का इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और एरिया कहाँ से बोला है, एरिया में कुछ बोला नहीं है इसमें। 0 पर कितना आ रहा है, 0 पर -2 आ रहा है, 0 पर -2 आ रहा है, 0 पर -2 और 0 पर -2 और 1 पर कितना आ रहा है, -8 है ना, -8 पे कंटिन्यूस। उसके आगे लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है और y इज इक्वल टू -20, ये लाइन है -20, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। -20 -6x² इज इक्वल टू -18, x² इज इक्वल टू 3, x आ जाएगा आपका √3 -√3, तो ये -√3 आएगा, ये वाला पॉइंट। -20 है ना, इसको 4 - 12x इज इक्वल टू -20, 24 है, x2 आ गया, ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट 2 है, ये 1 है, आएगा इंटीग्रेशन क्या, -√3 से लेकर के 1, इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2। लाइन का तो ट्राइंगल से भी निकाल सकते थे, ये लाइन है ना, ये लाइन है और 1 और 2 आ रहे, तो बेस 1 है और स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, 12 है ना, ये स्लोप 12 है ना, तो बेस 1 स्लोप 12, तो y कितना आ जाएगा, 12 आ रहा होगा, ये 20 और 8 है ना, 20 और 8, हाँ 12, तो हाफ बेस इंटू 8, हाफ ऑफ 1 इंटू 2 तक ही है ना, हाँ 2 तक ही है, 12, ये 6 आ रहा है और इंटीग्रेशन -√3 से लेकर के 1, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला -2 -20 का +20 हो जाएगा, 20 - 2 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 का तो आ जाएगा 18 इंटू 1, डिफरेंस ऑफ लिमिट है ना, 6x² का आएगा 6 - 2x³ -√3 से 1 है ना, तो कितना जाएगा, -2 -2 इंटू 3√3, 6√3 आ जाएगा, माइनस का 6√3 - 2 + 18 इंटू 1 + √3, 18 - 2 16 और 6 24√3 आ रहा है, 18 - 2 16, तो ठीक है, ओके। तो यहाँ पर पेपर स्टॉप हो गया है और मैं शायद इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करके नहीं आता, क्योंकि जनरली ऐसे में क्या है, गड़बड़ हो ही जाती है मतलब ना लास्ट में, और जो टाइम जा चुका है, जो जा चुका है, अल्फा और बीटा वैसे इंटीजर कुछ, अगर अब आप अगर देखना चाहते हैं तो कुछ कुछ आ रहा है, खैर वटेवर, मतलब अभी देखो ऐसा होता है थोड़ा एग्जामिनेशन में जो प्रेशर एनवायरनमेंट होता है ऐसा होता है, ट्राई करिएगा जो सबसे कंफर्टेबल आपका चैप्टर हो, है ना, आपका सेक्शन हो, अटेम्प्ट दैट फर्स्ट, है ना, जो थोड़ा जल्दी क्वेश्चन हो। जनरली लोग केमिस्ट्री रखते हैं, जिनका केमिस्ट्री में 60 70 80 मार्क्स तक आ रहे होते हैं मॉक में, वो केमिस्ट्री ही रखते हैं। मैथ्स जनरली सब लोग थोड़ा सेफ जोन में रहते हैं और बीच में या लास्ट में रखते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अब इसका रिजल्ट वगैरह तो मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन अब एक बार एनालाइज करते हैं कि इसमें से कौन से क्वेश्चन जो है रियली, मतलब कोई अगर मान लो एवरेज बच्चा भी है, बिलो एवरेज बच्चा भी है, जिसका टारगेट 10 या 5 क्वेश्चन टाइप से है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका वो एनालिसिस कर देता हूँ कि, क्योंकि पेपर देने के बाद तो अब मुझे एहसास हो रहा है ना, कि इसके 10 सबसे ईजी क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन अगर आपको बेल नंबर पता है तभी आप करें, नहीं तो इसमें ना जाए, है ना। थोड़ा सा आप टटोल के देख सकते हैं कि एक दो रिलेशन तो फटाफट दिख जाते हैं, यानी कि केवल आइडेंटिटी वाला और पूरा का पूरा रिलेशन, दो तो दिख जाता है, और उससे कोई फायदा नहीं है, तो आगे बढ़ सकते हैं, है ना।
और ये आपको ये याद होना चाहिए, आपको एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, मतलब एक्सपोनेंशियल रिलेशन आता है, ठीक है, ये अपने को याद होना चाहिए। तो ये याद है, फिर थोड़ा इजी है, लेकिन अगर वो याद नहीं है तो दिक्कत है। तो डुएबल था, सेकंड वाला करना चाहिए, है ना, सेकंड वाला करना चाहिए। देखने में लंबा लग रहा है, देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन है नहीं, एक्चुअली में है नहीं। तो प्लीज मतलब ऊपर से ना देखें ना, और दिखावे दिखावे पे न जाए, है ना, खुद की अकल लगाएं, दिखावे पे ना जाए। और थोड़ा सा अपने को लिखना ही पड़ेगा मैथ्स में, तो ये मान लो आप, है ना। फंक्शनल इक्वेशन आसान भी बन जाती है कई बार, है ना। फंक्शनल इक्वेशन के 2 सवाल आए, आपने देखा, है ना। अब जैसे ये था, ये डुएबल है, ये तो करना आना चाहिए, ये फॉर्मूला सबको पता होता है रिफ्लेक्शन का, और करना आना चाहिए ना। तो कौन सा वाला डुएबल है, मेरे ख्याल से सेकंड और थर्ड डुएबल है। आप बैठो आराम से, टाइम फ्रेम में आप आराम से कर सकते हो, है ना, एरर ना करें, इस बात का ध्यान रखें। मैंने एरर किया, मुझे नहीं पता, है ना, मुझे नहीं पता। तो 2 क्वेश्चन अब तक डुएबल हो गए ना, 2। मैं टिक्का मार देता हूँ उन पे, ठीक, डू डू, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल नहीं पता है ना, कि एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट वगैरह, तो बात और है, थोड़ा कैलकुलेशन भी है, तो आप छोड़ सकते हो, है ना, क्योंकि इसमें लिखना बहुत पड़ेगा, एरर का चांस ज़्यादा है। देखो ये तो करना ही है ना, ये तो करना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। इसका सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स 90 होता है, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स 90 होता है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 90 होता है, और रेंज खत्म, है ना। बहुत बेसिक रेंज का सवाल है, बहुत बेसिक रेंज का। तो जो भी बच्चे कैलकुलस पढ़ते हैं, उसके 3-4 चैप्टर आप पढ़ते ही हो भाई, हैं, कब तक, कब छोड़ोगे। फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी तक पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन में थोड़ी जनता दिक्कत करती है, बाकी एओडी तक भी आपने डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ा तो आप उसे कर सकते हो। तो अब ये वाला सवाल है ना, टाइम लिमिट वाली बात है, केस बनाना इतना आसान नहीं होता। तो आप, मैं इसीलिए पहले छोड़ दिया मैंने, है ना, क्योंकि वो इसमें प्रोबेबिलिटी भी लग रहा है, मीन और वेरिएंस वो सब, है ना, जरूरी नहीं है सारी चीजें मेरे को याद हो, है ना। जैसे ये इजी है, ये डू डू करना है भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, है ना। सीक्वेंस सीरीज का सवाल क्यों छोड़ेंगे अपन, इजी वाला, है ना। क्वाड्रेटिक क्यों छोड़ेंगे अपन, नहीं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक सवाल क्यों छोड़ेंगे। अब जैसे ये शॉर्टेज डिस्टेंस, पता सबको है शॉर्टेज डिस्टेंस, लेकिन पूछा नहीं है ना भाई। पूछे भी तो शॉर्टेज डिस्टेंस, हम तो रेडी हैं, हम तो आए थे एग्जाम में कि भाई शॉर्टेज डिस्टेंस पूछेगा और पटाख से डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर लगा देंगे। अरे लेकिन पूछा ही नहीं उसने, वो कुछ और पूछ रहा है। तो वो चेक करना भी, देखो पॉइंट्स लाई ऑन, ये चेक करना भी बड़ा पेचीदा काम है, क्योंकि वो आपको क्या डी ऑप्शन देता है, आप चेक करते आ रहे हो, है ना। तो इसीलिए मैंने, हाँ जी, ये डू करना है। देखो लॉग का सवाल है ना, लॉग इक्वेशन का सट से आंसर आया, है ना। ये सीक्वेंस का सवाल है, लेंदी है, जरूरी नहीं आप करो, है ना, ठीक है। इसमें टाइम लग रहा है ना। देखो ये पीएनसी का बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन इसमें ये देखो, आंसर आने में टाइम नहीं लगता, वो जो लिखना होता है ना, और फिर थोड़ी देर ठहराव लाओ, है ना। सब कुछ भी कैलकुलेशन लिखने से पहले पहले 3-4 बार सोचना होता है पीएनसी में। ये दिक्कत है पीएनसी में, आंसर बहुत जल्दी आता है ना, लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। पर क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, ये मुझे पता नहीं कि मेरा आंसर आया कि नहीं आ गया था क्या, अच्छा आ गया था इसका, ठीक है। तो ये मैं, मुझे तो नहीं लगता कि इतना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सीधे सीधे dy by dx इज इक्वल टू dy by dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx दे रखा है, तो आप कर लो। होमोजेनस सीधा सीधा दिख रहा है, y by x को v रखना है तो कर लो आप। लेकिन अगर कुछ भी हल्का सा दे रखा है ना डिविएशन, तो मत कूदो पहले राउंड में, अगले में आ सकते हो। प्लस मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी तो मैंने तो छोड़ दिया, आपके ऊपर है। फिर आपको अगर क्लियरली दिख रहा है कि भाई हाँ ऐसा है, फिर इसमें भी देखो टाइम तो लगा ही है ना। तो ये इजी है ना, मैं खुद भी थोड़ी देर किम करता विमूट रह गया था कि क्या करना है क्या करना है। तो अटकता हर कोई है ना, अटकता हर कोई है। गला सबका सूखता है ना, गला सबका सूखता है, ओके। पर ठीक है, डर के आगे ही जीत है, थोड़ा सा लगना पड़ता है। देखो ये सब कंडीशंस है ना, ये सब याद होनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को है ना, मेरे 10 में ऐसे बताओ कि मुझे कुछ भी नहीं आता तो भी मैं 10 कर लूं। तो कुछ भी नहीं आता तो भाई 10 कैसे करेगा। थोड़ा एफर्ट तो अपनी साइड से आना चाहिए। जैसे सर्कल का बहुत बेसिक रिजल्ट है ये, और इस पर खूब सदाबहार सवाल आते हैं। तो दिस इज रियली डुएबल क्वेश्चन, मैं तो बोलता हूँ डुएबल है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर्कल का आपका एक्स एक्सिस वाई एक्स को टच कर रहा है, तो ये सब इतना कोई मुश्किल नहीं है। और ये सब कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, है ना। हाँ जी, देखिए ये सवाल थोड़ा सा लेंदी चला गया, क्योंकि जो ये वाला पार्ट था ना, ये इसमें थोड़ा बाई पार्ट वगैरह लगा। वो तो एक्स से मेरे को दिखा था, एक्स लिखा था तो बाई पार्ट, पर अगेन थोड़ा लेंदी है ना। देखिए ये फंक्शनल इक्वेशन चमकने वाली बात है ना। फंक्शनल इक्वेशन में ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इस तरह का रिलेशन चाहिए आपको, है ना, जिससे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बने या वेरिएबल सेपरेबल बने, है ना, तो उसको लाने के लिए आपको इस तरह के जुगाड़ तुगाड़ करने होते हैं। x 0 रखा, y को कुछ रखा, ऐसे ना। तो
थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल के बाद जल्दी आ जाता है, बहुत मुश्किल नहीं आता इसमें, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन फटाक से आती है आपकी ना फंक्शनल इक्वेशन से। मैं इसको डुएबल ही बोलूंगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी बहुत आसान था, है ना। इतना आसान, देखो आप एफ डैश बाय एफ दे रखा है कांस्टेंट, बताओ। और बाउंड्री वैल्यू कंडीशन वगैरह, फंक्शन भी सिंपल आया, ई की पावर एक्स जैसा, है ना, ई की पावर एक्स जैसा। अब देखो मेरे से उस टाइम पे नहीं हुआ स्ट्राइक, मैं पीएनसी में फंसा रहा, पीएनसी का हो सकता है, किसका है, केसेस का भी है, तो ये कितने ज्यादा केस में, पागल हूं क्या मैं, है। देखो ये सवाल है ना, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, तो प्लीज इसको करो आप, है ना। इसको क्यों करो, क्योंकि पैराबोला और सर्कल का सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है। इसमें तो डायग्राम भी बहुत सिंपल बनता है कि आपका जो सर्कल का टॉप मोस्ट पॉइंट है पैराबोला उससे पास कर रहा होता है। बस थोड़ा ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का कुछ प्रोबेबिलिटी का एक बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब अब इतना इजी नहीं आएगा, तो प्लीज इसको आपको करना ही है ना। और प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ा एप्टीट्यूड वाला और थोड़ा नेचुरल थिंकिंग वाला सवाल होता है प्रोबेबिलिटी का, कि हाँ यार इसको ऐसे ही तो, यही तो होगी प्रोबेबिलिटी, यही तो इसी तरह से तो होगा, है ना। तो नेचुरल थिंकिंग जो है वो आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाता है ना। तो कोई ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, तो ये भी डुएबल है। इसमें अब तो सिलेबस भी कट हो गया भाई, सिलेबस भी कट हो गया है मेरे भाई, अब तो करो। अब तो ये क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस केवल फोकस, लेटस रेक्टम और आपका जो इक्वेशन आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसके अराउंड सवाल आते हैं, टेंजेंट हट गया, तो ये तो बहुत हलवा सवाल है। हाँ जी, ये देखो ये लेंदी, मेरे को भी टाइम लगा, है ना। कैलकुलेशन आपके लिए मेरे लिए बराबर ही तो है, हम दोनों कोई अलग अलग थोड़ी ना है। अब ये तो मैं कर ही नहीं पाया क्योंकि लिमिटेड टाइम फ्रेम में देखो दिक्कत होता है ना। ओके, तो अब मुझे पता नहीं कि ये देखेंगे बाद में, मतलब अभी फिलहाल तो मैं, लेकिन हाँ ये है कि वो इंटीग्रेशन वाला सवाल है, इतना मुझे पता है, 1 + x⁻11 लिखेंगे, है ना, पर उसमें ऑल्टरनेट वगैरह कुछ चलेगा कुछ, है ना। तो अब ये वाला सवाल था, अब इसमें इसमें थोड़ा टाइम इस पे लगा, बाकी ये पार्शियल डुएबल है, मतलब पार्ट डुएबल है। मैं से ये नहीं बोलूंगा कि सभी लोग कर सकते हैं इसको, लेकिन आधी जनता इसको आराम से कर पाएगी, क्योंकि ना ये सवाल छोटा है ना। बस इसमें अंदर घुस के डिटर्मिनेंट के ए और एडजॉइंट के वाला और एडजॉइंट वाला, उसी के फॉर्मूले को 2-3 बार लगाना है ना। तो देखिए ये वाला सवाल मैं पहली बार में तो नहीं करता, है ना, लेकिन फिर क्योंकि आखिरी टाइप था सवाल तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं ना। पर आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ उसका आंसर क्या है क्या नहीं है, पर ऐसे ऐसे ये होगा, है ना। देखिए ये वाला सवाल आपको करना है ना, ये वाला सवाल आपको करना ही होगा, ठीक है, एग्जाम में। आइए देख लेते हैं इसके कितने डुएबल हैं। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है क्योंकि वेक्टर में कोलिनियर है, ए और सी वेक्टर कोलिनियर आ गए, तो काफी इजी कैलकुलेशन हो गया इसका ना। तो अपना एक डुएबल है, एक क्वेश्चन ये, चलो इसको छोड़ते हैं, एक आराम से करना, दो है ना, ये 2 क्वेश्चन, और आपका 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 क्वेश्चन, तो 13 आउट ऑफ 25। मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चे का टारगेट जो है 99 परसेंटाइल है ना, तो वो ये 13 क्वेश्चन करके आएगा, तो उसका 99 परसेंटाइल जरूर आ जाएगा ना। 99 परसेंटाइल है ना, 99 परसेंटाइल 13 पे आ जाएगा। थोड़ा और बेटर करना चाहेगा 99.9 अगर चेस है तो, मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन मैंने किए हैं आप 99.99 के लिए, 99.9 के लिए उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हो ना। 99.99 परसेंटाइल अगर आपका चेस है, अगर आप इसके पीछे भाग रहे हो, तो आप जिस तरह से मैंने पूरा पेपर किया है आप देख सकते हैं, अपना मेरा थॉट प्रोसेस आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है मुझे नेचुरली अच्छे लगते हो, कुछ क्वेश्चंस नेचुरली मैं थोड़ा सा डरा हूं, जैसे बायनोमियल से मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, बायनोमियल में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है इस तरह के सवालों में, है ना। और अब वो देखोगे धीरे धीरे, जब मैं 8-10 पेपर दूंगा तब आपको आइडिया लगेगा। आप बताना मेरे को आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और मेरा नेचुरल थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट है, ठीक है। तो मैंने 8, 9, 10 में बहुत प्रैक्टिस करी थी, मैथ्स के कई बुक्स मैंने लगाई थी और एनटीसी लगाया था, तो मेरा स्पीड आपसे इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है, गलत भी हो सकते हैं मेरी कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन में आए दिन गलत करता रहता हूँ, ठीक है, बट अगेन सो मैं सीखता हूँ और मिस्टेक्स होती हैं, तो और प्रैक्टिस करते हैं, तो ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो अगर आपको 99.9 परसेंटाइल आपका चेज है, तो आप मेरा स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, मेरा जो एनालिसिस है वो भी उसके उसके मिलता जुलता आपका एनालिसिस आएगा, या उसके अराउंड आपके क्वेश्चंस जो आपने किए होंगे उतने ही करीब क्वेश्चंस होंगे ना। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।